दोस्तों, क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का जो सूट होता है उसकी कितनी कीमत होती है? और क्या आप ये जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री सोते कैसे हैं? और हमारे इस ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प बातें बताने वाले हैं अंतरिक्ष के बारे में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आखिर क्या है ये ब्रह्मांड? दोस्तों, ब्रह्मांड अपने आकार में इतना बड़ा है कि हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी सिर्फ एक कण के बराबर है। हमारा ब्रह्मांड कई सारे ग्रहों, तारों, आकाश गंगाओं और प्रकाश से मिलकर बना है। ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा कई बड़े बड़े ग्रह मौजूद हैं। अगर आप कभी रात में आसमान को देखते हैं तो आपको कई सारे तारे दिखाई देते हैं। ये सारे तारे हमें देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा सूरज भी एक तारा ही है जो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अगर हम सूरज को अंतरिक्ष से देखेंगे तो वो हमें सफेद रंग का दिखाई देगा, जबकि पृथ्वी से सूरज को देखने पर वो हमें अलग रंग का दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सूरज से भी कई बड़े बड़े तारे मौजूद हैं। सूरज का आकार इतना बड़ा है कि वो अपने अंदर 13 लाख पृथ्वी को समेट सकता है। हमारे सौर मंडल में केवल एक ही इतना बड़ा तारा उपस्थित है, वो है सूरज। और हमारी आकाश गंगा के अंदर 100 मिलियन से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं। हमारी आकाश गंगा को हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक हमारी ही आकाश गंगा नहीं है, बल्कि अनेकों आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और देखा जाए तो अभी हम अंतरिक्ष के मामले में बहुत पीछे हैं और हमें अंतरिक्ष के बारे में बहुत ही कम जानकारियां हैं, क्योंकि अंतरिक्ष अनंत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रह्मांड में सिर्फ 5% तक ही भाग ऐसा है जो नॉर्मल सब्सटेंस से बना हुआ है, और हमारे ब्रह्मांड का जो 25% भाग है वो डार्क मैटर, और 70% भाग ऐसा है जो डार्क एनर्जी से बना हुआ है। इस बात से आप ये समझ लीजिए कि हमारे अंतरिक्ष में 95% एरिया है जो इनविजिबल है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। अगर हम बात करें शनि ग्रह की, तो यह ग्रह गैसों का बना हुआ है और यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के अपने 83 चंद्रमा है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है, और इस चंद्रमा के अंदर पानी के तरल महासागर उपस्थित हैं। और शनि का ये टाइटन चांद ही हमारे सौर मंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर पृथ्वी के जैसे ही नदियां और पहाड़ मौजूद हैं। साथ ही शनि ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से 1000 टाइम ज्यादा है। ये ग्रह गैसों का बना होने की वजह से इतना ज्यादा हल्का है कि इसका भार पानी से भी कम है। अगर इस ग्रह को हम पानी के ऊपर रख दें तो ये डूबेगा नहीं, बल्कि पानी की सतह पर तैरने लगेगा। अब अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, तो ये ग्रह भी हमारे सोलर सिस्टम का ही एक ग्रह है, और ये देखने में बिल्कुल लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि इस ग्रह की सरफेस आयरन ऑक्साइड की बनी हुई है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर एक पर्वत भी पाया जाता है। इस पर्वत की ऊंचाई हमारी पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा है। बुध हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों से कई ज्यादा तेजी से सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, और न ही इस ग्रह पर किसी तरह का कोई एनवायरमेंट मौजूद है जिससे ये सूरज से आने वाली किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं सौर मंडल में जितने भी ग्रह मौजूद हैं उन सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी शुक्र ग्रह पर पाई जाती हैं, और शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी हर सेकंड में फटते रहते हैं। अब बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल का एक इतना भारी ग्रह है जितने कि हमारे सौर मंडल में मौजूद बाकी सभी ग्रहों का द्रव्यमान अगर हम 2 बार भी ले लें तो भी बृहस्पति के लिए पर्याप्त नहीं होगा। साथ ही हमारे सोलर सिस्टम के कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जहां बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। जिन ग्रहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता उन ग्रहों पर हम काफी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। जैसे कि आप चांद और मंगल को ही देख लीजिए। अगर हम पृथ्वी पर 1 फुट की छलांग लगा सकते हैं तो हम चांद के ऊपर इससे ज्यादा और मंगल के ऊपर चांद से भी ज्यादा छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही ग्रह पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो हम बृहस्पति के ऊपर छलांग नहीं लगा सकते, क्योंकि बृहस्पति में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से बृहस्पति की सतह से इंसान का ऊपर उठ पाना लगभग नामुमकिन है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में ना तो गुरुत्वाकर्षण है और ना ही कोई वायुमंडल। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में तैर पाते हैं।
साथ ही अंतरिक्ष में कुछ जगहों पर तो बहुत ही ठंड होती है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है और हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, और इसी वजह से अंतरिक्ष में बहुत अधिक ठंड रहती है और स्पेस का टेम्परेचर -270 डिग्री तक हो सकता है। और इसी वजह से हम किसी मेटल को अगर अंतरिक्ष में ले जाएं और मेटल के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ना चाहें तो वो एक दूसरे से स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे, और इस प्रक्रिया को हम कोल्ड वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्पेस में हवा न होने की वजह से इन मेटल के बीच वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से फिक्स हो जाते हैं। और दोस्तों, अभी तक हमारे पृथ्वी से कई सारे मिशन चंद्रमा के ऊपर गए हैं और कई लोग चंद्रमा की सतह पर उतरे भी हैं। चंद्रमा की सतह पर जो भी निशान एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसक्राफ्ट के द्वारा छोड़े गए हैं वो हमेशा वहां बने रहेंगे, यानी कि हमारा जो प्रज्ञान रोवर है उसके ऊपर जो निशान है वो भी हमेशा चांद पर बने रहेंगे। और दोस्तों, अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि अगर अंतरिक्ष में कोई इंसान रोना चाहे तो वो वहां पर रो नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स न होने की वजह से उसके आंसू बाहर नहीं गिरेंगे। साथ ही अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के लिए सोना भी आसान नहीं है। स्पेस में सोने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सोने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को अपने आप को एक स्लीपिंग बैग के अंदर पैक करना पड़ता है, जिससे कि उनका शरीर एक जगह पर ही रहे और कहीं तैरे नहीं। और सोने के लिए स्पेस स्टेशन के अंदर एक छोटी सी जगह बनी हुई है, जो आप किसी फोन बूथ के बराबर समझ लीजिए। इसी के अंदर अंतरिक्ष यात्री सोते हैं। दोस्तों, जिस सूट को पहनकर एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं उसको बनाने में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए लगते हैं, और अगर इस सूट के बिना अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे तो वो अंतरिक्ष में हवा का दबाव नहीं होने की वजह से उनका शरीर फट सकता है और 2 मिनट के अंदर ही उनकी मौत हो जाएगी। हमारे अंतरिक्ष में कई तरह के ग्रह पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह खोज निकाला है जो पूरा का पूरा हीरे से बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी अंतरिक्ष के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां। उम्मीद है आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष कितने रहस्यों से भरा हुआ है। हमारा अंतरिक्ष एक रहस्यमय स्थान है जिसके बारे में हमें अभी भी बहुत सारी जानकारियां हासिल नहीं है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हमें इसके बारे में कई और बातें पता चलेंगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।